स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। देखिए हमें क्या करना है, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कुल, ठीक है, जिसकी तिरक ऊंचाई हमें दे रखी 21। देखो तिरक ऊंचाई होती है ये वाली साइड वाली, ये इसका आधार का व्यास, यहाँ में देखो आर नहीं दे रखी यानी त्रिज्या नहीं दे रखी, व्यास दे रखा। व्यास होता है ये, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो होता है ये व्यास होता है, ठीक है। और अगर ये इस तरीके से यहाँ से लेकर यहाँ तक होता है ये त्रिज्या होती है। अब हमें देखो व्यास का आधा ही क्या होता है, त्रिज्या होती है। तो मैंने 24 को 2 से डिवाइड कर दिया, 12 आ गया, जो हमारी त्रिज्या हो गई 12। तिरक ऊंचाई में 21 दे ही रखा है, तो हमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल शंकु का क्या होता है, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। देखो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होता है, इसका बेस भी शामिल होता है, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में केवल ये वाला हिस्सा शामिल होता है, उसमें बेस शामिल नहीं होता, नहीं आधार शामिल नहीं होता। तो हम कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला देखो लिखेंगे। अब हम देखो 22 पाई की वैल्यू लिखेंगे 22/7। आर की वैल्यू हमें 12 दे ही रखी है, एल की वैल्यू हमें 21 दे रखी है ब्रैकेट में, और प्लस 12। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो 21 और 12 को प्लस करेंगे तो ये 33 आएगा। ये वाला नंबर मैंने एज इट इज ले दिया। अब हम क्या करेंगे, इन सभी नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, या आप ऐसे भी कर सकते हो या ऐसे भी कर सकते हो, करने चाहे यहाँ से स्टार्ट करो चाहे यहाँ से स्टार्ट करो, नंबर जो है वो सेम आएगा। तो देखो शॉर्ट्स में थोड़ा टाइम कम होता है तो मैंने इसमें कर रखा है। देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करने पर ये वाला नंबर आया है, ठीक है। फिर अब हम करेंगे इससे, तो इस लास्ट में हमारा आया है ये। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो सॉल्व करने पर कितना आया हमारा 8712/7। अब हमें क्या करना है, इस नंबर को 7 से डिवाइड करना है। तो देखो अब हम डिवाइड भी कर लेते हैं, ठीक है। तो डिवाइड देखो कैसे करेंगे, हम रखेंगे 7 × 1 = 7 × 1 = 7, बचा 1, ऊपर से उतारा 7, 7 दूनी 14, तो कितना बचा 3, ऊपर से उतारा 1, 7 चौक 28, कितना बचा 3, ऊपर से उतारा 2, 7 चौक 28। अब देखो कितना बचा 4, ठीक है। पॉइंट लेंगे, 0 लगाएंगे, 7 पंजे 35, बचा कितना 5। पॉइंट पहले से लगा हुआ, बार बार पॉइंट लगाने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। 7 7 जा यानी 7 7 49। अब देखो अभी भी आंसर नहीं आ रहा, तो पॉइंट के 2 संख्या बाद ही हम अपना आंसर लिख सकते हैं, इतना छोड़ सकते हैं। पॉइंट के 2 संख्या बाद अगर नहीं आता है तो फिर हम अपना आंसर लिख देंगे। तो यानी इसको सॉल्व करने पर कितना आया हमारा 1244.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें पता है हमारा जो क्षेत्रफल है वो किस में आता है, स्क्वायर में आता है, ठीक है। यहाँ पे जगह कम थी तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसमें करके दिखा दिया है।